क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2 का थर्ड क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द गिवन इक्वेशंस। यू कैन यूज़ विच एवर मेथड यू वांट। अब हमको इक्वेशंस दिए जाएंगे और उसको हमको सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। और इसमें हमको आज़ादी क्या दी जा रही है, आपको जो मेथड पसंद है, विच एवर मेथड यू वांट, आप वो मेथड लगाइए और उसको सॉल्व करिए। तो हमको 3 मेथड पता है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों में से जो हमको जिस क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट लगेगा, सरल लगेगा, वो मेथड हम लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन का। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। कौन सा मेथड लगाना ज़्यादा आसान है? तो आंसर है, देखो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा। एलिमिनेशन मेथड से बनाना है तो हमको क्या करना है, तो देखो अगर मुझे x डिलीट करना है, x, तो x में दोनों इक्वेशन के x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर इस x का कोफिशिएंट 3 है तो इसका भी कितना होना चाहिए, 3। ये नहीं है तो हमको इसको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या यहाँ मैं कर दूँ कि x के साथ 3 आ जाए, तो आंसर है 3 का मल्टीप्लाई। लेकिन ये इक्वेशन है तो आप सिर्फ x में नहीं करेंगे, अगर करना होगा कोई एप्लीकेशन तो पूरे इक्वेशन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पूरे इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये भी 3x बन जाएगा, ये भी 3x बन जाएगा, ये 3x, ये 3y, ये 3, प्लस माइनस साइन अपनी जगह रहेंगे। अब देखो ये 3x, ये 3x सेम सेम हो गए, तो एक +3 है, दूसरा भी +3 है, तो हम एक से दूसरे को माइनस कर देंगे, x डिलीट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका ये हुआ। दूसरा, अगर मैं y को डिलीट करना चाहता हूँ तो y के कोफिशिएंट सेम करने होंगे। यहाँ 2y है तो यहाँ भी 2y होना चाहिए, तो मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और घटा दूंगा एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को, तो y डिलीट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये समझ आ रहा है। दूसरा, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से बना रहा हूँ क्योंकि ये छोटा है, ज़्यादा आसान दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाता हूँ। हम लोग याद रखिए क्वेश्चन नंबर 3 में तीनों मेथड यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन भी, एलिमिनेशन भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी, ताकि तीनों मेथड आपसे बनने लग जाए। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूंगा, ये सब्स्टिट्यूशन है। मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाऊं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, तो आंसर है किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में उसकी जगह रख देते हैं। तो मैं पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू, देखो x बचा रहा हूँ इस तरफ, y भेज देता हूँ उस तरफ, y इधर निगेटिव है, इक्वल की उस पार जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -1 पहले से था। ये इसका मैं नाम रखता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो मैंने पहले इक्वेशन का यूज़ करके x की वैल्यू निकाली है, पहले इक्वेशन से निकाली है। तो इसको पुट कहाँ करूँगा, सेकंड इक्वेशन में। पुट करने के लिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं 3। ठीक, ये आया x, तो x की जगह क्या रखना है, y माइनस 1, फिर -2y इज इक्वल टू 12। देख लो, अब इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है y, तो एक वेरिएबल वाले इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन चाहिए, और एक इक्वेशन है हमारे पास। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, सो इट विल बी 3y माइनस 3 माइनस 2y इक्वल टू 12। देखो ये भी y, ये भी y, ये +3y, ये -2y, प्लस माइनस माइनस y है इसलिए साथ में सॉल्व हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो 3y में 2y चला गया तो 1y, दिस इज 12। ये 3 नंबर है तो इसको मैं उस पार 12 के पास भेजता हूँ, इधर ये माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना मिल गया, दिस इज 15। तो y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 15 मिल गई, 15। ठीक है, अब हमको x चाहिए, तो y की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो मुझे x भी मिल जाएगा। सो देखो, पुट y इन इक्वेशन नंबर 3। क्यों इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ,
क्योंकि मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में भी आपको बताया अपना मेथड कि मैं क्यों इसको इक्वेशन मानता हूँ और क्यों यहाँ पर पुट करता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा छोटा है। y की जगह y की वैल्यू 15 - 1, सो x = 14। ये आ गया x और y की वैल्यू। अगर आपको विश्वास होता है या नहीं होता है कि ये सही आया है या गलत, तो x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के चेक कर लो, LHS RHS दोनों बराबर होंगे। अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यही कर रहे थे ना कि x और y की वैल्यू सॉल्यूशन है या नहीं। तो तरीका क्या है, जिस इक्वेशन के लिए चेक करना है उसमें x और y की वैल्यू पुट करो x और y की जगह। अगर LHS RHS बराबर हो जाता है यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है, तो वही x और y की वैल्यू सॉल्यूशन कहलाएगी। तो x और y की वैल्यू उठा के रखो। x की जगह कितना रखना है, x की जगह 14, y की जगह कितना रखना है 15। 14 - 15 कितना होता है -1। देखो इधर भी -1, -1 = -1, LHS = RHS, सेटिस्फाइड। इसका मतलब है यही x और y की वैल्यू इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसी में लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है, हाँ देखिए ना, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज x - 2y = 5 और 2x - 4y = 6। ठीक है, तो इसको भी मैं चलो देखते हैं किससे बनाना है हमको ना। अभी हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया, इसको भी सब्स्टिट्यूशन से बना लेते हैं, क्योंकि हमको इसमें 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो 2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से, अगले 2 प्रैक्टिस कर लेते हैं एलिमिनेशन से, और एक आध क्वेश्चन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि तीनों मेथड प्रैक्टिस हो जाए। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मैं फिर से क्या करूँगा, देखो ये इक्वेशन छोटा दिख रहा है, तो इसमें से x की वैल्यू निकाल लूँ और निकाल के कहाँ पुट कर दूँ, 2 में, जैसे इसमें किया। ओके, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो 2y उस तरफ चला गया, x = +2y और +5। देखो 2y इधर निगेटिव है, इक्वल टू उस पार जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x = 2y + 5 बन जाएगा। और इसको मैं क्या मान रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3। क्यों मान रहा हूँ उसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से इसको निकाला है तो पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। आप पुट लिखो या सब्स्टिट्यूट लिखो, एक ही चीज़ है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, जहाँ x है वहाँ x की जगह ये पुट कर देंगे। सो 2 × x, और x की जगह क्या रखना है, 2y + 5 - 4y = 6। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 × 2 = 4y + 5 × 2 = 10 - 4y = 6। इस नंबर को नंबर के पास भेज देते हैं, 10 को उधर भेज दो। ओके, देखो 4y प्लस में 4y माइनस में, हाँ अब थोड़ा सा समझिएगा ना सिचुएशन। 4y प्लस में 4y माइनस में, मैं इसको एक स्टेप और लिख देता हूँ, 4y = दिस इज 6 और 10 उस तरफ जाएगा तो -10, ये 6 है, 6 - 10। यहाँ देखो 4y प्लस में 4y माइनस में 0 = 6 में से 10 गया -4। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या 0 -4 के बराबर होता है? नहीं होता। सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। दोनों बराबर नहीं होते, इसलिए इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन। आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? देखो ना, क्योंकि y यहीं पे डिलीट हो गया, वेरिएबल ही खत्म हो गया, तो किस चीज़ की वैल्यू निकल के आई? कोई नहीं, सिर्फ नंबर तो बचे हैं दोनों तरफ, और वो दोनों नंबर भी बराबर नहीं है आपस में, इसलिए इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये चीज़ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला जब डिराइव कर रहे थे तो हमने उसमें कंडीशंस में ये चीज़ें बताई थी। देखिए, ये है a1, ये है a2, a1/a2 1/2, ठीक है। b1/b2 -2/-4 कितना हुआ? 1/2। तो a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2, दोनों बराबर आए।
और तीसरी चीज़ देखिए C1/C2 5/6, या ये इधर होता तो -5/-6 यानी 5/2, तो ये 1/2, ये भी 1/2, लेकिन ये 5/6। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं C1/C2 के। और ये किसकी कंडीशन होती है? आंसर है नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो ऐसे इक्वेशन जिसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो ऐसे इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। और इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, पहले एक्सरसाइज में हमने ग्राफ बनाया है, ऐसे इक्वेशंस के जब ग्राफ बनते हैं तो ग्राफ कैसा होता है? इस तरह, पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन चाहे ऐसे बनी, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, लेकिन हमेशा दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आप इसको किसी भी मेथड से बनाएंगे, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल करके आने वाला है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हाँ, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई यहाँ पर आप तो y की वैल्यू निकाल रहे थे, x क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि पहले ही पता चल गया कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। ओके, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन, और इसको हम बनाते हैं एलिमिनेशन मेथड से। हम चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, क्योंकि देखो इजी है, सब्स्टिट्यूशन से बनाना ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं इसको एलिमिनेशन से बता रहा हूँ ताकि हमारे तीनों मेथड प्रैक्टिस में आ जाएं। ठीक, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में बना रहे हैं ना। देखो ये x = y+2 है, मैं y को इस तरफ बुला लूँ तो y इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और इधर 2 तो है ही। ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2, देखो तो इजी कौन सा लग रहा है मेथड? देखो y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, प्लस में माइनस में, सेम कोफिशिएंट y डिलीट किया जा सकता है, तो इसको हम एलिमिनेशन से बना लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ दे रहे हैं। जोड़ने से होगा क्या? y प्लस में और y माइनस में आएगा, सेम कोफिशिएंट, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। सो x + y = 6 और x - y = 2, इसको हम ऐड करने जा रहे हैं। x और x जुड़ करके 2x हो जाएंगे, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 2 जुड़ करके 8 हो जाएगा, और x = 8/2 यानी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। आ गई? अब इसकी वैल्यू उठाइए और उठा करके किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट इज इक्वेशन 1? x + y = 6। x की जगह कितना रखना है? 4 + y = 6। सो y = 6 - 4, y = 2। देख लो, x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ रख के देखो, 4 + 2 कितना हुआ? 6। LHS RHS बराबर बराबर, ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से तुरंत 2-4 स्टेप में हमारा आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप घबराएंगे नहीं, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 5x - 8y = -1, ठीक है। और अगला है दूसरा इक्वेशन, 3x - 24/5y, और दिस इज प्लस 3/5 = 0, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पर देखो, ये तीसरा टर्म कांस्टेंट टर्म इक्वल के उस पार है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं? इस तीसरे टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, या इसको भी इस तरफ बुला लेते हैं, जैसे ये है इक्वल के इस तरफ। जैसे तुमको करना है वैसे कर लो। तो मैं क्या करता हूँ? मैं इसी को उस तरफ ले जाता हूँ। इसको तो मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ, और इक्वेशन 2 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 3x - 24/5y = ये इधर प्लस में है, ये नंबर इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3/5। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो ना, अब इसको हम किससे बना रहे थे? एलिमिनेशन मेथड से बनाना चाहते हैं, हालांकि सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा आसान है। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाइए, बहुत ईजिली बन जाएगा। मैं आपको एलिमिनेशन से बताता हूँ। एलिमिनेशन में हमको क्या करना है? तो हमको पहले सोचना है कि हम किसको डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पर देखो, y का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 24 है। हम चाहें तो y का कोफिशिएंट सेम बना के इसको डिलीट कर सकते हैं और x का आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, हम ये चाहें तो हम x को डिलीट कर सकते हैं, y निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर y में एक तो फ्रैक्शन में है कोफिशिएंट,
और दूसरा बिना फ्रैक्शन वाला कोफिशिएंट है, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसमें हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम x के कोफिशिएंट सेम बना के x को ही डिलीट कर देते हैं, एलिमिनेट। तो हमको x का कोफिशिएंट सेम बनाना है। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करते हैं, देखो पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम बनाना है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 बन जाएगा। उसी तरह इस इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो यहाँ पर 3 है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे इक्वेशन को। तो 5 3 जब 15, और ये भी 15 सेम हो जाएगा, तो x डिलीट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? देखिए ना, बाय एलिमिनेशन मेथड हम क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट सेम करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। मतलब ये होता है कि पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, अदला बदली में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और दूसरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई। देखो पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा लें, 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1, ठीक। और दूसरे इक्वेशन को किससे करना है, 5 से, या पहले इसको हम सॉल्व कर लें, उसके बाद हम दूसरा वाला भी लिख लेंगे। इसको देखो ये कितना हो गया ना, 5 3 जा 15x, 8 3 जा 24y, और 3 इंटू -1 -3, ये बन गया। इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरे इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करना था, 5 का। सो 5, दिस इज 3x माइनस 24/5, y इज इक्वल टू 3/5, ये था। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15x, 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कौन बचेगा, -24y इज इक्वल टू 5 ऊपर 5 नीचे, कैंसिल होकर के ये भी कितना बचा, -3। इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है, दोनों सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो दोनों इक्वेशन में लिख लेता हूँ, 15x माइनस 24y इज इक्वल टू -3, और दूसरा इक्वेशन भी कितना है, 15x माइनस 24y इज इक्वल टू -3। दोनों चीज़ें तो सेम आ गई, 3 4, दोनों इक्वेशन देख लो एकदम सेम है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कैसा दिख रहा है हमको, कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और ये किस चीज़ की निशानी है, तो आंसर है मेनी सॉल्यूशन की। और ये जो कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ, इस एक्सरसाइज के बाद यही कहानी स्टार्ट होगी, तो हम इसको फिर से पढ़ेंगे। हालांकि एक बार मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको समझाया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर के फिर से फंस गए। अब इसको प्लस करो माइनस करो, x और y दोनों डिलीट हो जाएंगे, x और y दोनों डिलीट हो जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या होगा, x और y दोनों डिलीट हो गए, कुछ भी नहीं बच रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसा कि कंडीशन में मैंने आपको बताया कि इसका आंसर हमारा बुक में क्या आता है, थोड़ा सा मैच कर लो। हम लोग बना रहे थे चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट। ओके, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन का, नहीं, इन्फिनिट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने सही कहा आपको। देखिए पहचान तरीका ना, यहाँ पर a1/a2 b1/b2 ओके एंड c1/c2 सभी बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, देखिए
15/15 करेंगे तो कितना आएगा 1, 24/24 करेंगे तो कितना आएगा 1, -3/-3 करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 1 1। तो ये कंडीशन जब फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब है इसके आप जितने चाहें उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इन्फिनिट, समझ रहे हैं, मेनी सॉल्यूशन। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो आंसर है जब इसका ग्राफ बनता है तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है, कोइंसाइड हो जाती है, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर देयर आर मेनी सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये आप नोट करें और अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन है 3x - 4y - 1 = 0, 2x - 8/3y + 5 = 0। क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि इसके सॉल्यूशन कैसे आने वाले हैं, यूनिक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो चेक करते हैं एक बार, देखिए a1/a2 कितना है 3/2, ठीक है। b1/b2 कितना होगा 4/8/3। थोड़ा सा ध्यान से देखना ना, इसका रेशियो कितना आया, मैं ये इसको मिटा दूंगा लिख के क्योंकि हमारा अगला एक्सरसाइज बनने वाला है, ठीक है। दिस इज b1/b2, दिस इज c1/c2। क्या ये कंडीशन मेट आउट हो रही है या नहीं? यहाँ देखो a1/a2 कितना है 3/2, b1/b2 कितना है 4/8/3। तो ये 3 आप जानते हैं ऊपर चला जाएगा, 4 × 3 / 8, ये कैंसिल होके इतना बचा, यानी ये एक्चुअल में क्या है 3/2। c1/c2 की हमको ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा देखना ध्यान से। ये है 3/2 = 3/2, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1/5। ये दोनों तो बराबर है ना, ये बराबर नहीं है 1/5। इसका मतलब है ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, ठीक है। और ये किसकी निशानी है? नो सॉल्यूशन की। जब ये कंडीशन फुलफिल होता है तो इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो हम लोग इसको चेक करके देखते हैं, सॉल्व करके, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये हमने स्टार्टिंग में ये जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया है और इसके एग्जाम्पल से पहले जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, एलिमिनेशन मेथड का और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड में हमने उसके लास्ट में ये चीज़ें डिस्कस की थी और इसको फिर से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज शुरू होने वाला है या एग्जाम्पल, वो इसी टॉपिक से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए, हमको जवाब पता है कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, तो वो कैसे नहीं निकलेगा उसको थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते हैं। और उसके बाद एक मेथड जो हमको डिस्कस करना रह गया है उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, इसको किससे बनाएं? ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जवाब आप सबको पता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको एलिमिनेशन से ही बना लेते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन से बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ x का कोफिशिएंट सेम हो जाए, तो दोनों डिलीट हो जाएंगे। अभी आप जान रहे हैं कैसे करना है। इस पूरे इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 = 0। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसके कोफिशिएंट को हमने 6 बना लिया तो इसके कोफिशिएंट को भी 6 बनाना है। यहाँ 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 × 2 = 6x, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 ऊपर 3 नीचे कैंसल, 8y प्लस 5 × 3 = 15 = 0, ठीक है। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। यहाँ मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ ना, एलिमिनेशन मेथड से बना रहा हूँ। आप फंडा समझ रहे हैं, अभी हमने 1-2 क्वेश्चन बनाया तो आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको हम माइनस कर दे रहे हैं, माइनस, क्योंकि दोनों का साइन तो सेम है तो माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो साइन बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देखो +6x - 6x कैंसिल हो गया, ठीक। -8y + 8y कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 2 17, लेकिन साइन माइनस का इक्वल टू उस पार 0, ठीक है। ये माइनस है। अब बताओ क्या -17 0 के बराबर होता है? नहीं होता, दिस इज नॉट ट्रू।
नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसलिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला मेरे भाई, x और y तो कैंसिल हो गया, x और y तो हट गए, खत्म हो गए। -17 0 के बराबर नहीं होता, ये ऐसी सिचुएशन आ गई। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये ऊपर के, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। देयरफॉर आंसर इज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक, ये इसका जवाब हो गया। अब मैं एक मेथड आपको बताता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वाला एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड वाले का ही छठवां क्वेश्चन। दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। अब इसको भी थोड़ा सा देख के पहचान लो, बहुत इजी है। देखो तो a1/a2 कितना दिख रहा है, 1/2, ठीक। b1/b2 2/4, और 2/4 भी क्या होता है, 1/2, कट के बचेगा 1/2। तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, c1/c2 देखो 8/16, 1/2। तो ये भी क्या आया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर हैं। और तीनों बराबर जब होते हैं रेशियो, तो आंसर कैसा आता है, आंसर है मेनी सॉल्यूशन। जितने चाहें उतने सॉल्यूशन आप निकाल लें, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और इनका ग्राफ कैसा बनता है, एक लाइन के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड हो जाती है। ओके, तो हमको भी इसका जवाब पता है कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, करके देख लेते हैं। तो मैं इसको बनाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड कैसे लगेगा ना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। नीचे देखो, मैंने याद करने का तरीका बताया था आपको कैसे करना है। ठीक, देखो क्या लिखना है पहले ना, पहले लिखना है BC माइनस BC, फिर CA माइनस CA, फिर AB माइनस AB, और हर एक में क्या लगा देना है, 1 2 2 1। तो ये हो गया 1 2 2 1, 1 2 2 1, दिस इज 1 2 2 1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने बताया था, मैं यहाँ पर लिखना नहीं चाहता, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद करके पुट कर रहे हैं। अब देखो ना, x अपॉन b1 कितना, 1 1 1 जहाँ दिखेगा a1 b1 c1, वो पहले इक्वेशन से कोफिशिएंट उठाने हैं। a2 b2 c2 दूसरे इक्वेशन से कोफिशिएंट उठाना है। तो देखो b1 कौन है, ये है y का कोफिशिएंट, दिस इज 2 मल्टीप्लाई c2, 2 वाला नीचे आ जाओ, ये है c2 16। अब इसको इधर ला करके c बनाओ या उधर ला के c बनाओ, ये दोनों एक ही तरफ होने चाहिए, ठीक है। तो मैं उसको लिखता हूँ 16, ठीक, माइनस b2 ये है, c1 ऊपर वाला 8, ये हो गया इक्वल टू y के नीचे किसको किसको लिखना है, c1 a2, c1 कौन है, ये पहला वाला c 8, a2 कौन है, ये दूसरे वाले का, ये हो गया c2 ये है 16, और a1 ये x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2, a1 1 b2 4 a2 2 और b1 दिस इज 2, ये ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, x अपॉन 16 2 जा 32 माइनस 8 4 जा 32, ठीक है, आया। दिस इज y अपॉन 8 2 जा 16 और माइनस 16, दिस इज 1 अपॉन 4 माइनस 4, ठीक है। यहाँ कितना आया देखो, x अपॉन 0 y अपॉन 0, भाई 32 प्लस में 32 माइनस में कैंसिल, 0 हुआ, 16 प्लस में 16 माइनस में कैंसिल हो गया, 0 हुआ, 4 प्लस में 4 माइनस में 0। तो x y z x y की वैल्यू कितनी आएगी, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो 0 भेजोगे उधर मल्टीप्लाई होने, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ और देखो क्या आता है। पहले मैं x अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 को कंपेयर कर रहा हूँ, इसको और इसको, x की वैल्यू निकालने के लिए। ये 0 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई होने,
तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 0। भाई देखो 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा ना, 0 अपॉन 0 क्या होगा 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह y की वैल्यू भी कितनी आएगी, सेम प्रोसीजर है, तो x इज इक्वल टू 0 आया, y इक्वल टू 0 आया, ये एक वैल्यू आ गई x और y की, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये एक आंसर आ गया। लेकिन क्या एक ही आंसर होगा, आंसर है नहीं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। क्यों, क्योंकि शुरू में हमने सिचुएशन आपको समझा दी कि इसका क्राइटेरिया कौन सा सेट हो रहा है इस पर, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर आर मैनी या इनफिनाइट सॉल्यूशन, ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी है, उसको भी हम प्रैक्टिस करते हैं। 4 क्वेश्चन उसमें भी दिए हैं और उसमें भी हम अपने मर्जी से कोई भी मेथड लगा करके उसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, इसमें भी हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है और आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं इसमें, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, कि सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगाना है। तो आपका जो दिल करे वो लगाओ, सॉल्व करो। तो हम देखेंगे हमको जिसमें आसानी लगेगी वही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसको देख करके ही आपको पता चल जाएगा हमको क्या लगाना है। देखो y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों सेम है, दोनों को जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो हम दोनों इक्वेशन ऐड कर देते हैं। ऐड करने से किसी का साइन बदलता नहीं है, प्लस में x है, यहाँ भी प्लस में x है, तो 1x प्लस 1x 2x, ये y तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा, देखो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गया 6, x इज इक्वल टू 6/2 यानी 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस x की वैल्यू को उठा के कहीं भी रख दो y आ जाएगा, मैं पहले में रख दे रहा हूँ। पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, तो x की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ 3 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू 4 आ गई, x 3 y 4, रख के देख लो 3 प्लस 4 कितना होता है 7 इक्वल टू 7, LHS RHS बराबर, सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इस पर इजी है तो अब इसको हम फटाफट बनाएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। देखो तो कैसे बनाएंगे, ये भी इजी है। एक मैंने एलिमिनेशन से बना के दिखाया, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से बना लेते हैं, या हम चाहें तो एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं, जिससे तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से बना रहे हैं ना। ये हो गया 1, ये हो गया 2। देखो सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ और फर्स्ट में पुट कर दूंगा। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस 2y माइनस 1, ये देखो तो समझ आ रहा है आपको। इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल दे रहा हूँ, 2y को उस पार ले जा रहा हूँ, तो इधर 2y माइनस में है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 तो माइनस में है, माइनस में, देखो 2y प्लस हो गया। अब मैंने सेकंड इक्वेशन से इसको निकाला है, तो पुट कहाँ करूँगा, फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो जहाँ x आएगा वहाँ मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा। 2x आया, x की जगह क्या रखना है 2y माइनस 1 और प्लस y इज इक्वल टू 8। ब्रैकेट ओपन करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 2 जा 4y माइनस 2 प्लस y इज इक्वल टू 8। 4y और 1y 5y, इस 2 को उधर भेज देते हैं तो 2 उधर जा कर के क्या हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू, ये तो हो गया 10 और 5 आ जाएगा इसके नीचे, तो ये कैंसिल होकर के कितना बचेगा 2। ठीक है, तो y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, यहाँ से 2 मिल गई। इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, x आ जाएगा। ठीक है, चलो यही पुट करता हूँ मैं। पुट y इन इक्वेशन नंबर 3, सो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, y की वैल्यू भी 2 है, -1, दिस इज 4 माइनस 1 3, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। रख के चेक कर लो, देखो दिस इज 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 4, तो ये देखो 3 माइनस 4 कितना होता है 3 माइनस 4 -1 इक्वल टू -1, LHS RHS बराबर, हमारा आंसर करेक्ट है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में। देखो थर्ड क्वेश्चन, ये है 4x + 3y = 5, 2x - y = 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। मेरा ख्याल है यहाँ पर भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहें या सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहें, आप एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं, किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करके डिलीट कर दीजिए। मैं इसको भी सब्स्टिट्यूशन से बनाता हूँ ना, देखना। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो ना, मैं y को उस तरफ ले जा रहा हूँ, y प्लस हो जाएगा, और इस 2 को इस तरफ ले आता हूँ तो 2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 2x, ये 2 इधर आ गया माइनस, और y उस पार चला गया प्लस। इक्वेशन नंबर 3 देखो, तो सेकंड इक्वेशन से ये मैंने निकाला। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ। अब मैं बहुत फास्ट बना रहा हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा खोटी ना हो, है ना। अब आपसे तो ये बन रहा है मेथड, तो आप भी बहुत फास्ट बना लेंगे, आपको समझ में भी आएगा। तो लिखने वाले स्टेप मैं अब छोड़ रहा हूँ ना, वो आप लिख सकते हैं, उतना समझदार आप हैं। तो y की वैल्यू ये आ गई। मैंने इसको निकाला कहाँ से, सेकंड इक्वेशन से, तो इसको पुट कहाँ करूँगा, फर्स्ट में। ये y की वैल्यू है ना, मैं y इस पार लिखूँ उस पार लिखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब पुट इन इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 4x + 3y = 5। तो जहाँ y आएगा, y की मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। दिस इज 4x + 3, y आया, y की जगह क्या रखना है, ये 2x - 2 = 5। सो दिस इज 4x + 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6 = 5। 4x + 6x कितना हो गया, 10x। 5 + 6 10x = 11। सो x = 11/10। आप चाहें तो इसको x = 1.1 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज x = 11/10 भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू आ गई, 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 आएगा, आप चेक करके देख लो, ठीक है। ओके, इसको उठा करके थर्ड इक्वेशन में रख दो तो y भी निकल के आ जाएगा, ठीक। पुट x इन इक्वेशन नंबर 3। देखो तो y = 2 × x। अब x की जगह मुझे क्या रखना है, ध्यान से देखना ना, x की जगह मैं ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ, तो मैं इसको रख रहा हूँ, ये ज़्यादा इजी है। 11/10 - 2, 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 5। तो ये क्या बनेगा, 11/5 - 2। एलसीएम ले लो, 5 11 - 10 कितना बचा, 1/5। ये y है। 1/5 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, 0.2। जी देख लो, y की वैल्यू 0.2, x की वैल्यू 1/1.1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसको यहाँ पर रब कर रहा हूँ और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 बनाता हूँ। जब तक आपसे अगर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 4 तो आप बिना देखे उसको सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन है √7x, x और y रूट से बाहर है ना, √11y = 0, √3x - √5y = 0। ये हमारे इक्वेशन हो गए, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो हम चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से बना लें, एलिमिनेशन से बना लें, जिससे चाहे उससे बना लें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से ही बनाता हूँ। मैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। देखना ना, सबसे पहले ये भेज रहा हूँ मैं उधर, नहीं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हमको क्रिएट कर सकता है। इसको हम चलो एलिमिनेशन से बनाते हैं, एलिमिनेशन से। प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, क्या है कि रूट वाले क्वांटिटी डिवाइड में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने में मिस्टेक महसूस करेंगे, इसलिए मैं एलिमिनेशन से बना रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड, हमको क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि x का कोफिशिएंट डिलीट हो जाए, या मैं चाहता हूँ चलो y डिलीट करना है, तो y के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं, है ना। तब तो दोनों डिलीट होंगे जब सेम सेम रहेंगे। तो ये √11 है, ये √5 है, दोनों को सेम बनाना है। तो हम क्या करें,
पहले इक्वेशन को √5 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे इक्वेशन को √11 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय √5 एंड इक्वेशन 2 बाय √11। तो चलो √7x प्लस √11y इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? दूसरे के कोफिशिएंट से, √5 से। चलो करते हैं, इधर लिखो या इधर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। √5 मल्टीप्लाइड बाय √7, आपको याद होगा रूट वाले साथ में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। √5 √7 दोनों रूट में है तो 7 5 जा 35 रूट में हो गया, साथ में x है, प्लस √11 √5 दोनों रूट में है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 × 11 55 अंडर रूट में, और ये y √5 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, ये आ गया। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अभी हमने पहले इक्वेशन को √5 से मल्टीप्लाई किया है, अब हम दूसरे इक्वेशन को √11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, मैं उधर मिटा लेता हूँ क्योंकि अब हमको इधर की ज़रूरत पड़ रही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इसमें अंडर रूट इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन घबराइए नहीं, उतना भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, हम इसको आसानी से बना लेंगे। ठीक है, खाली हमको ध्यान रखना है कि रूट कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे डिवाइड होता है, और ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी है, क्लास 9th में पूरा चैप्टर था सर्ट्स वाला। ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो इक्वेशन 2 को, एंड इक्वेशन 2 में लिखता हूँ पहले √3x माइनस √5y इक्वल टू 0, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? √11 से। दूसरे इक्वेशन को 11 वाले रूट से मल्टीप्लाई, तो देखो क्या आएगा, रूट सेम है तो 3 × 11 कितना हो जाएगा? 33 अंडर रूट में x। रूट सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 11 55 प्लस माइनस माइनस y इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ये पहला इक्वेशन वो दूसरा इक्वेशन। अब देखो क्या करना है, y का कोफिशिएंट √55, y का कोफिशिएंट √55 सेम हो गया, डिलीट हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में। तो क्या करना है, साइन तो चेंज करना नहीं है, एक प्लस एक माइनस पहले से है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने में साइन नहीं बदलता। ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। थर्ड इक्वेशन लिखता हूं मैं, और फोर्थ इक्वेशन इसके नीचे लिखता हूं, माइनस अंडर रूट ये, और इसको हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने में कोई साइन नहीं जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम √55y प्लस माइनस कैंसिल। ये देखो ये क्या बनेगा, ये और ये जुड़ेंगे। अब जुड़ेंगे तो जुड़ने के लिए रूट के अंदर घुस के नहीं जुड़ते, ठीक है, अलग अलग रहेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे, देखना ना, √35x प्लस √33x। ये तो डिलीट हो गया है और उस पार 0 है। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन निकाल लिए। यहाँ क्या बचा, √35, यहाँ क्या बचा, √33 इक्वल टू 0। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये पूरा नंबर x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और 0 के डिवाइड में कुछ भी हो कितना आता है, 0। तो इसको हमने उधर भेज दिया तो ये उधर जाके 0 बन गया, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 0। x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठा के तुम चाहो तो यहाँ रख दो, चाहो तो यहाँ रख दो, चाहो तो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूँ, देखना, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 वाला इक्वेशन देखो, इसमें पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू। x की वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय √7। ये एक बार लिख देता हूँ उसको मैं, √7x प्लस √11y इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने x की वैल्यू रखी, देखो √7 मल्टीप्लाइड बाय 0,
दिस इज अंडर रूट 11y इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, ये बचा अंडर रूट 11y इक्वल टू 0। सो अंडर रूट 11y इक्वल टू 0। इस रूट को देखो, नंबर है ये y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 0 के नीचे आएगा अंडर रूट 11। और अभी अभी मैंने बताया कि 0 के नीचे कोई भी नंबर आता है तो क्या बन जाता है, 0। इसलिए y भी कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आया, x भी 0 आया, y भी 0 आया, ये आंसर हो गया। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन भी हमने इसका बना लिया, बहुत ईजी था। अब चलिए यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन के बाद से फिर से जैसे आपने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 से एग्जाम्पल नंबर 17, वर्ड प्रॉब्लम, शब्दों में प्रॉब्लम रहेंगे, तो प्रॉब्लम पढ़ के पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जब इक्वेशन बन जाएगा तो फिर आप डिसीजन लेंगे कि हमको कौन से मेथड से उसको सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम आ रहा है, हालांकि आप एग्जाम्पल में प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको फिर से दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ तक आप नोट करें, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।